85 से 70% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलने वाला है, जबकि बाकी 30 से 35% वोट अन्य दलों को मिलेगा। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर किए गए सर्वे में लाडली लक्ष्मी योजना का भी असर देखने को मिला है। मुस्लिम वोटर्स से बात की हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये चौंकाने वाला सर्वे है, क्योंकि 65 से 70% मुस्लिम वोट शिवराज को ये सर्वे के आधार पर सामने आया। करीब 30 से 35% मुस्लिम वोट अन्य दल को जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लाडली लक्ष्मी योजना का खासा असर देखा गया। तो साफ तौर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो सर्वे है वो चौंकाने वाले सर्वे निकलकर सामने आए, क्योंकि करीब 65 से 70 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करने वाले हैं। ये सब बातें सर्वे के आधार पर कही गई हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी महासमर अब चरम पर है और इतना ही नहीं बल्कि तमाम सर्वे किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरएसएस के अनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी मध्य प्रदेश में सर्वे कराया और वो सर्वे आखिर क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किस ओर जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक तौफीक जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। साहब, क्या सर्वे निकला है और क्या सामने आ रहा है? जैसा कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा लगातार कार्य किया जाता है और उस खास तौर से विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम करता है। और इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो काम है, हम ज़मीनी काम करते हैं और उसमें लोगों के समाज सेवा और भलाई के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार थी, उसकी जो सरकारी योजनाएँ हैं, बहुत सारी अनेकों योजनाएँ, उनका लाभ हम लोग ज़मीनी स्तर पर उन लोगों को दिलवाते हैं। आपका सर्वे के क्या कह रहा है? इस बार आपने कहाँ सर्वे किया और क्या निकल कर सामने आ रहा है सर्वे में? हमारा सर्वे जो है मूल रूप से हम मुस्लिम क्षेत्रों में काम करते हैं और उन्हीं के साथ में मिलकर हम ऐसी रणनीति बनाते हैं कि वो हमारे, जैसा कि हम उनकी सेवा करते आते हैं बराबर सालों साल से, और हम उसके बदले में हम चाहते हैं कि हमारा वो साथ दें। जब चुनाव आए तो वो लोग हमारे साथ खड़े रहें। सर्वे क्या बोल रहा है? कितने % वोट या कितना प्रतिशत आप लोगों के इस बार बीजेपी के साथ आ रहा है? क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है वोट? इस बार हमारा प्रतिशत जो कांग्रेस बोलती थी ना 70-80%, और क्योंकि वो तो जुमलेबाजी करती थी, कांग्रेस काम कुछ करती नहीं थी मुसलमानों के। पिछले बार सरकार भी बनी, 15 महीने के कोई काम नहीं करे। तो इस बार जो 70-80% वो बोलते थे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला। कहाँ सर्वे आप लोगों के हुए हैं? किस प्रकार के सर्वे हुए हैं? क्या आप लोगों ने पाया? मध्य प्रदेश के अनेकों ज़िले हैं जहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम ज़मीनी स्तर पर है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। उन्हीं क्षेत्रों में हम लोगों ने सर्वे किया, उन्हीं क्षेत्रों में हमने काम किया। यानी 70% में 30% जो वोट आपका है वो आखिर कहाँ, किस प्रकार से? जो योजनाएं हैं, जो हम उन लोगों को समझाते हैं कि मुस्लिमों के लिए कौन काम कर रहा है और कौन जुमलेबाजी कर रहा है, कौन दिखावटी काम कर रहा है। कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को छला है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। धंधे बिजनेस के क्षेत्र में कोई मुसलमान आपको दिखेगा नहीं। जब से भाजपा आई है, जब से आप देखें बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर, चाहे IAS हो, IPS हो या धंधे हों, बिजनेस हों, उसमें सब में मुसलमानों की भागीदारी बराबर बढ़ती जा रही है। अंतिम प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि समीकरण जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की बातचीत की जाए तो एक अलग उनका एक सिनेरियो होता है, एक अलग प्रकार की उनकी वोटिंग परसेंटेज की बात होती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी के साथ की बात, यानी इस बात का दावा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का? नहीं, मुस्लिम क्षेत्रों में वोटिंग होती है और सभी क्षेत्रों में वोटिंग होती है। और इस बार जो कांग्रेस की एक परंपरा थी, पिछले बार भी तोड़ी थी हमने, उसके पिछले बार भी तोड़ी थी। इस बार बहुत लंबे मार्जिन से, इस बार हम बहुत लंबे मार्जिन से कांग्रेस को शिकस्त देंगे। यूपी में आप देखिए, पिछले चुनाव के अंदर नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें 500 लोगों को नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में टिकट दिया था और उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग जीत के आए हैं। मुस्लिमों को समझ में आ गया है कि मुसलमानों की भलाई और मुसलमानों के काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ साफ तौर पर दावा है, इनका कहना है, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच यानी आरएसएस के अनुषंगिक संगठन से है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो मतदान है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है।
बढ़ते आगे खबर भोपाल से है, जो कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मामले पर मिश्रा ने कहा, आरएसएस की तरह इनका सर्वे भी फर्जी है। आपको बता दें, आरएसएस के अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ये सर्वे सामने आया है। मुस्लिम वोटर को लेकर सर्वे हुआ। सर्वे में 65 से 70% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलने का दावा किया गया है। फर्जी आरएसएस है, वैसा ही फर्जी उसके अल्पसंख्यक मोर्चा है उसका। और यदि पहली बात तो यह आश्चर्य है कि आरएसएस का मुस्लिम मोर्चा है कहाँ, मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना। और यदि आरएसएस में मुस्लिमों को सम्मान मिलने लगा है तो दादा मोहन भागवत जी जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी जगह किसी महिला को सर संघ चालक होता है, इनका वो बना देना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट में फर्जी बिल लाकर महिलाओं को आकर्षित करना, उस पर राजनीति करना अलग चीज़ है।